मलक शाह मुराद मेरू के साथ निकाह करने आ रहा है। मलक अपने करतूतों पे पर्दा डालना चाहते हैं। जब इंसान जज्बाती हो जाता ना तो वह सब कुछ जानते बुझते हुए भी नासमझी की बातें करता है। दिलावर मेरू ये निकाह नहीं कर सकती। नूरी तू ना बोल, ये हमारे घर का मामला है। इतने दुख आपने एरू की चोली में डाले हैं ना, रब सोने ने उससे कितने ज्यादा दुख आपकी चोली में डाल दिए हैं। अपने ये जहरीले नश्तर संभाल कर रख। मैं तो पहले ही छलनी हो चुकी। कैसी माँ है तू? माओ को तो बेटियों की आंख में दुख नजर आ जाता है। तुझे क्यों मेरा दुख नजर नहीं आता? कौन सा दुख? बेटा महरो निसा वल्द रज़ाक अली आपकी ज़ौजियत में दी जाती है रूबरू इन गवाहों के। कबूल है? कबूल है। कि तेरे शाहगुल की मोहब्बत को तेरे अपने ही घर वाले लूट रहे। तो कुछ नहीं कह रहा। दरवाजा खोल। मेरा दरवाजा नहीं खोली। क्या हुआ माँ? अंदर से पता नहीं क्या आवाज़ें आ रही है। मेरू, देखो मेरू, मेरू, दरवाजा खोल। मेरू, मेरू, इतनी बोझ बन गई है जिंदगी तो क्यों मुंह काला करवाया हमारा? जो फैसला होना तो हो गया। समझा इसे मां, समझा इसे।
ये तूने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। जिसका हाल ही उसके पास न रहे, वो अपनी हालत क्या देखेगा। पागल मत बन। हवेली में चाहे जो कोई भी आ जाए, तेरी जगह नहीं ले सकता। मेरी जगह? मेरी तो जिंदगी किसी और के नाम कर दी आपने। ऐसा नहीं है रईसा। मैरू से मेरा निकाह मजबूरी थी। ये तो इन हवेलियों का बहुत पुराना दस्तूर रहा है शाह मुराद। मर्द के लिए बीवी तब तक मजबूरी है जब तक वो इन हवेलियों को वारिस देती रहे। तेरा क्या ख्याल है? मैंने अपने वारिस के लिए मैरू से निकाह किया। अगर मैंने ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता रईसा। जब इंसान का सब्र खत्म हो जाए ना, तो वो बेबस हो जाता है शाह मुराद। और तेरा सब्र ना रईसा, ना। मेरी नीयत पे शक ना कर। कल अबू आएंगे। तो मैं चली जाऊंगी उनके साथ। बेवकूफ वाली बातें ना कर रहे तू इस हवेली की मालकन है। तला तू क्यों जाएगी यहां से? नहीं शाह मुराद, मेरी अभी इस हवेली में कोई जगह नहीं रही। क्योंकि आप मेरे नहीं रहे। और ये मजबूरी का रिश्ता हमारी मोहब्बत से बात नहीं है रईसा बेगम, नहीं। चाची, मैं हाथ जोड़ के अम्मा की तरफ से माफी मांगता हूँ। आज के दिन तो नाराजगी छੱਡ दे। चाचा, चाचा तू समझाना चाची को। और ये आए या ना आए, मैं और नूरी जरूर जाएंगे। नहीं अब्बा जी, मैं नहीं जाऊंगी।
कमली हो गई है। चलिए, सहेलियां तो 100 शगन करती हैं, और तो मेहरू को रुखसत करने नहीं आएगी। जो जुल्म मेहरू के साथ हो रहा है ना, उसमें मैं किसी का साथ नहीं दूंगी दिलावर। ना, उस पर कौन सा जुल्म हुआ है? वो तो चाहती ही यही थी, रब हिदायत ही देती हो को। सारी उम्र मैं नहीं देती रही, माना उससे गलती हुई है, अब तो वो मलकों की नूह बन गई है, अब तो माफ कर दे उसे। मैंने कह दिया ना, न मैं आऊंगी न नूरी आएगी। ऐਵੇਂ कुछ हो गया ना तो तेरी माँ ने फिर रौला पाना है। नूरी की नूसत ने मेरू का घर उजाड़ दिया। वाह चाची वाह, घर अभी वसिया भी नहीं और तूने बर्बाद भी कर दिया। नूरिए, मैं तो अपने सारे दुख दर्द तुझसे करती थी ना कर। जब धी बहन रुखसत होती है तो वो अपनी माँ और सहेलियों के सीने से लग के सारे दुख सुख में ही छोड़ देती है। आने से इनकार ना कर, मेहरू को लोड़ है तेरी। नूरी दिलावर ठीक कहता है, तो उसे रुखसत करने नहीं जाएगी ना तो सारी जिंदगी पछताएगी। दिए चल, चलते हैं। जा नूरी, दिलावर अगर मिन्नतें कर ही रहा है तो इस पर एक आसान और चढ़ा देते हैं। जा मिर्ती चली जा। चल मैं अम्मा को भेजता हूँ जाके, तुझे भी मना के लेके जाती है। नहीं दिलावर, अपनी माँ को कह दे मुझे मनाने का आसान न चढ़ाए मुझ पे, मैं अब भी आ जाऊंगी। चाचा जल्दी यहीं में इंतजार कर। ठीक है, जाओ तुम दोनों। चल नूरी, चल पलिए लोके, फटाफट तैयार हो जा। सदा खुश रह मेरी धी। हाँ मेरा पुत्र। सारी जिंदगी जो तुझे लाड दिया है ना, आज तूने उन लाडों का मान रख लिया है मेरा पुत्र, मान रख लिया। मेरे जनाजे को कंधा नहीं देगा बाप।
मलकानी जी, मलक शाम रात की वोटी आ गई है। कभी कभी ख्वाबों की ताबीर बड़ी भयानक होती है मेरू। मलक शाह मुराद के कमरे में जाने से पहले अपने दिलो दिमाग से शाहगुल के ख्यालों को खुरच के कहीं दूर फेंक दे। जो तेरा नसीब था वो तुझे मिल गया। अशमत, मेहरू को बाहर वाले कमरे में ले जा। मलकानी जी, मेहरू को प्यार नहीं देंगी? चल पुत्र मेहरू। नवाज, पहली बार ऐसा हुआ है कि तू बहन को मिलने के बजाय सीधा बेटी के कमरे में चला गया। पहली बार ही तो ऐसा हुआ है कि आपके कमरे की जानिब बढ़ने को जी नहीं चाहा। मेरी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती क्यों की आपने? सवाल करने का हक है तुझे, पर यह तो बता कि जवाब सुनने की हिम्मत है तुझमें? जो बाप बेटी पे सोकर का सदमा सह सकता है वो हर जवाब सुन सकता है। बेटी कहा था उसे आपने। रिश्तों का पास तो यूं भी नायाब हो गया नवाज। तू फिक्र ना कर, रईसा आज भी मेरी ही बेटी है। कोई मां अपनी बेटी पे सोकर नहीं लेकर आती। मेहरू के आने से रईसा की हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा नवाज। फर्क तो पड़ेगा अपा। जो मकाम मेरी बेटी का था वो आज किसी और को मिल गया। नहीं मिला वो मकाम किसी और को। रईसा को मैं खुद नूह बना के लाई थी सवेली में, और मेहरू अजनबी कंधों पे सवार होके कल्ली सवेली में आई है। और फर्क बताऊं तुझे, रईसा के आने पे पूरा महीना इस हवेली में चरागा किया गया था, और मेरू
उसके आने पे तो एक दिया भी रोशन नहीं हुआ। रईसा को इस हवेली को बसाने के लिए मैं लेके आई थी, और मेरू को सिर्फ इसलिए लेके आई हूं कि इस हवेली की शान और शौकत को बचा सकूं। लेकिन आपा मेरू की मौजूदगी मेरी रईसा को... बस कर दे नवाज, बस कर दे, और सदमा ना दे मुझे। और मुझे तो पहले ही सदमे पे सदमे मिल रहे। मत लेके जा रईसा को इस हवेली से। मेरी रईसा तो इस हवेली की शान है, कि ऐसा ना हो कि रईसा की गैर मौजूदगी में मेरू शाह मुराद के दिल में जगह बना ले। आगे तेरी मर्जी। आपा की बातों में वजन तो है रईसा। अगर एक बार तुमने कदम बाहर रख दिया तो शाह मुराद को ये एहसास होने लगेगा कि तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती। मेरा मशवरा है कि अपनी जगह मत छोड़ना। मुझे यकीन है कि आपा तुझसे तेरा मकाम कभी छीनने नहीं देंगी। कैसे मैं जीऊंगी किसी और के लिए, दुनिया में आए बस तेरे लिए। कैसे मैं जीऊंगी किसी और के लिए, दुनिया में आए बस तेरे लिए। हाल मेरे जैसा कभी, हाल मेरे जैसा कभी किसी का न होए। जा अल्लाह तेनू माफ करे, जा अल्लाह तेनू माफ करे। जाइए शाह मुराद, उसी के पास जाइए जो भी हवेली में मेरी जगह पर आ गई। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता रईसा। पागल मत बन, चल मुझे अंदर आने दे। नहीं शाह मुराद, अब तो मुझे सारी जिंदगी अकेले ही गुजारनी है।
रात अकेली काटने से बंदा सारी जिंदगी के लिए अकेला नहीं हो जाता। मैं तो उसी दिन अकेली हो गई थी जब भूपो ने दिलावर से मेरू को इज्जत देने का वादा किया था। तुझे मेरी मोहब्बत पे इतनी बेएतबारी है? मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत शाह मुराद? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतफहमी थी जो खत्म हो चुकी है। तेरी खुशफहमियां खत्म हो सकती हैं रईसा, पर मेरी मोहब्बत में खोट नहीं है। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ। अकेला कर दो मुझे, चले जाओ, चले जाओ। शाह मुराद, मैरू इस हवेली में नूं बन के आई है, लिहाजा तुझे उसको बीवी के पूरे हकूक देने होंगे। माँ जी, आप मुझे रईसा को मजीद दुख देने का हुक्म सुना रही हैं। वो तो आपका अपना खून है माँ जी। अपनों के दुख देखे जाए तो इंसाफ नहीं किया जा सकता, लिहाजा इंसाफ का तकाजा यही है कि मेहरू इस हवेली में तेरी दुल्हन बन के आई है। रईसा के साथ साथ तुझे मेहरू को भी बीवी के पूरे हकूक देने होंगे। देखी, दोनों पलड़े बराबर रहने चाहिए, किसी में चौक ना बचे। खबरे रब सोना इसी बहाने तेरी जिंदगी के सूनेपन को दूर कर दे।
छुप छुप रो